हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल पर मैं जीपी पांडे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के हाई स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में इसी चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसी चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। तो जिन्होंने भी अभी इससे पहले की 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें और उसके बाद ये पार्ट 3 देखें। तो इसी सीरीज में देखते हैं इस पार्ट 3 की पहली स्टोरी ट्रांसलेशन को। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। स्टार्ट करते हैं। मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें सिर्फ है लगा हुआ है, यानी ता ती ते अगर ना लगा हो, सिर्फ है हूँ लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का और ऐसा वाक्य होता है जिसमें हमें इज एम आर का यूज करना है बस। तो मनीष इज द ओनली सन। ओनली सन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकलौता बेटा। ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने पिता का के लिए ऑफ लगाते हैं, ऑफ हिज फादर। इसके बाद लिखा है एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। तो एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे। वन डे, एक दिन। वह ही गया, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अंत में बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की या ए की मात्रा लगी हो, या ता था ती थी ते थे लगा हो, या फिर बड़ा आ बड़ी ई और ए की मात्राओं के बाद था थी थे लगा हो। मतलब इन शब्दों को देख करके ही हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ये घटना जो है वो भूतकाल की होती है। इन वाक्यों से पता चलता है कि पीछे वाले समय में, बीते समय में कुछ हुआ था, कोई घटना हुई थी। तो इसके ट्रांसलेशन का रूल है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो वन डे ही, एक दिन वह गया था, तो वेंट आउट, घर से बाहर गया था ना, वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर गया था। एक दिन वो अपने घर से बाहर गया, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नहीं ली लिखा है यानी बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए ये निगेटिव वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नहीं ली यानी ही डिड नॉट, ही डिड नॉट टेक, टेक मीन्स लेना। क्या नहीं ली? हिज फादर्स परमिशन, अपने पिता की आज्ञा। He did not take his father's permission. ओके। इसके बाद है जब जब वह 3 घंटे बाद घर लौटा तो उसके पिता उससे बहुत क्रोधित थे। तो जबकि वेन होती है, जब वह 3 घंटे बाद घर लौटा, वेन ही रिटर्न्ड होम आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य एक बार फिर से हम लोग बना रहे हैं। व्हेन ही रिटर्न्ड, सेकेंड फॉर्म लगाई। व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वह घर वापस लौटा, आफ्टर 3 आवर्स मतलब 3 घंटे बाद। तो क्या हुआ? उसके पिता उससे बहुत क्रोधित थे। तो हिज फादर, उसके पिता, हिज फादर
वाज वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुए, वेरी एंग्री विद हिम, उससे, एंग्री के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है अगर कोई व्यक्ति का नाम लिखा हो। हिज फादर वाज वेरी एंग्री विद हिम। और अगर किसी विषय पर नाराज हैं तो एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एंग्री एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से नाराज हैं। और जब लिखा हो उससे नाराज हैं तो विद लगाएंगे, हिज फादर वाज वेरी एंग्री विद हिम। तो इस तरह से इस स्टोरी का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगली स्टोरी को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। कल मैं बाजार जा रहा था। तो ये बीते कल की बात कर रहा है, बीते कल की बात कर रहा है, इसलिए इसमें यस्टरडे का प्रयोग होगा। तो हम इसे सबसे स्टार्ट में, बिल्कुल शुरुआत में रख सकते हैं, या फिर सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं। दोनों तरीके से बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। यस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था। आई वाज गोइंग टू मार्केट। यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। रास्ते में, तो रास्ते में की इंग्लिश होती है ऑन द वे, ऑन द वे। ध्यान रखिएगा कि ऑन द वे का प्रयोग किया जाता है रास्ते में। अगर हम इन द वे लगा दें रास्ते में की अंग्रेजी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यह शो होगा कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमें रास्ते के बीचों बीच में मिला, वो एक रास्ते में बाधा की तरह हुआ। ऐसी कंडीशन में तो इन लगाना सही है। जैसे रास्ते में बीचों बीच में हमें कुछ मिले जो हमारे रास्ते में बाधा बने, तब तो इन द वे कहेंगे। लेकिन सामान्यतः राह चलते जो हमें आसपास की चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब ऑन द वे होती हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर ऑन द वे लगेगा। ऑन द वे, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, तो यानी मैं मिला उससे। आई मेट, आई मेट, मैं मिला। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने घनिष्ठ मित्र से मिला। उसके बाद है हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। तो वी बोथ, हम दोनों की अंग्रेजी होती है वी बोथ। बातें करने लगे यानी कोई काम की शुरुआत की है, तो बिगेन का प्रयोग होगा यहां पर। वी बोथ बिगेन टू टॉक, बिगेन टू टॉक, बात करने लगे। किसके विषय में? अबाउट, एक दूसरे के बारे में, यानी ईच अदर। दो लोग अगर आपस की बात करते हैं तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक बात करते हैं तो वन अनदर का प्रयोग होगा। अगर दो से अधिक की बात की जा रही है तो वन अनदर का यूज होता है, और दो के बीच की बात हो तो ईच अदर का प्रयोग होता है। इसका मतलब आपस में। ठीक है, टॉक अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो बहुत प्रसन्न हुए हम दोनों हैं, वी बोथ, हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए। बिकेम वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए, वेरी हैप्पी, एक दूसरे को जानकर। तो फिर से वही लिखेंगे, टू नो, जानकर। अबाउट ईच अदर, एक दूसरे को जानकर, अबाउट ईच अदर। ओके, ईच अदर अलग अलग होगा।
तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से और भी वीडियोज आपको स्टोरी ट्रांसलेशन से संबंधित मिलने वाले हैं, जिससे आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम स्टोरी न मिले, फिर भी इन रूल्स की सहायता से जो इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाए जा रहे हैं, आप परीक्षा में आने वाली स्टोरी को ज़रूर ट्रांसलेट कर लेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जीपी सर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच।